अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। क्या आपने कभी ये सोचा कि इंसानी जिस्म के अंदर दिमाग का असल काम और इसका मकसद क्या है? बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर ये इंसानी जिस्म के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करने के काम आता है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक पल्सेस की सूरत में पूरे जिस्म को काम करने और ना करने के सिग्नल देना। इन्हीं सिग्नल्स की वजह से आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जिस्म की हर एक हरकत को कर सकते हैं। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली तौर पर मेडिकल साइंस साबित कर चुकी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसी मेडिकल साइंस का ये कहना है कि इंसानी दिमाग का ताल्लुक आपकी क्रिएटिविटी, तसव्वुरात और आइडियाज़ से है ही नहीं। ये सब कुछ क्योंकि रूहानी तौर पर होता है, लिहाजा हमें इसका कोई आइडिया नहीं कि ये सब आइडियाज़, इल्म और इवन के तमाम इंस्पिरेशन जो दुनिया में इंसानों को मिलती है, अल्हाम या पैगंबरों को वही के तौर पर, ये सब कहाँ से कंट्रोल होता है। वो कौन सी ताकत है जो इसे किसी भी वक्त किसी भी शख्स के दिमाग में बिना किसी कनेक्शन के ये सब कुछ डाल देती है। क्योंकि ये बात तो कन्फर्म है कि ये सब कुछ रूहानी तौर पर इंसानों के पास किसी और दुनिया से आता है और हमें बस यही पता है कि इसका ताल्लुक आपके फिजिकल दिमाग से नहीं है। वो आपको किसी भी तरह की इंस्पिरेशन, मोटिवेशन या रूहानी किस्म के आइडियाज़ नहीं देता। तो फिर सवाल यह है कि यह सब कुछ आखिर कहाँ से आया? निकोला टेस्ला अपनी मौत से पहले इस सवाल का जवाब ना सिर्फ दे गए थे बल्कि इसे साइंसी तौर पर साबित भी कर गए थे कि दुनिया के अंदर जितने भी पैगंबर और क्रिएटिव लोग गुजरे हैं, सभी को रूहानी तौर पर गाइड किया गया, इन्हें अल्हामी तौर पर इल्म अता किया गया, जिसके बाद इसी आइडियाज़ की सूरत में इन लोगों ने दुनिया को बदल कर रख दिया। ये तमाम रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ इनके अपने दिमाग के नहीं थे बल्कि किसी रूहानी दुनिया से आए थे, क्योंकि कोई रूहानी मखलूक या कोई ना कोई हस्ती ऐसी वहाँ पर मौजूद है जो कि हम इंसानों को ये सब कुछ फीड करके गाइड करती है इंफॉर्मेशन और इंस्पिरेशन की सूरत में। यही वो इंस्पिरेशन है जो कि हमें गाइड करते हुए पत्थर के दौर से निकाल कर आज साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर ले आई है और हमने कायनात के ऐसे छुपे हुए राजों को आज जानना शुरू कर दिया है जिन्हें आज से 100 साल पहले के दिमाग भी शायद सुनकर पागलपन तस्वुर करते कि इंसान ज़मीन से भी बाहर निकल सकता है। ब्लैक होल्स, टाइम डायलेशन, मल्टीवर्स, इन जैसे भी कोई कॉन्सेप्ट मौजूद हैं और बहुत जल्द ये इंस्पिरेशन या वो हफ्ती इंसानों को एंड टाइम्स यानी क़यामत की निशानियों तक पहुंचा देगी जैसा कि उसका वादा है। कोई हस्ती हम इंसानों को पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक गाइड करती रहती है, लेकिन हमारी नज़रों से दूर रहकर। हम जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ टेस्ला के मुशाहिदात और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। टेस्ला के मुताबिक इस हस्ती का इंसानों को गाइड करने का तरीका बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी फिल्म के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हम इंसान किसी हॉरर फिल्म को देखें तो इसके बैकग्राउंड पर मौजूद सस्पेंस और हॉरर म्यूजिक की वजह से हम खुद को इसी जगह पर महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल रियल है, हमारे दिमाग में इसके हकीकी होने का तस्वुर बैठ जाता है। क्योंकि हम खुद को वहाँ पर महसूस करते हैं, इसीलिए तो हमारे जिस्म को खौफ महसूस होता है। बिल्कुल इसी तरह से फ़नी किस्म की मूवीज़ के अंदर फ़नी किस्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक और सीरियस मूड के वक्त इंस्पिरेशनल या सिंपल किस्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक और मोटिवेशन के लिए इंस्पिरेशन म्यूज़िक इंसान को हकीकत के अंदर बिल्कुल उसी जगह पर महसूस करवाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब खुदा इंसान को कोई आइडिया देना चाहता है तो इसे हॉरर या सस्पेंस जैसी कैफियत के अंदर डालकर इस वक्त वो आइडियाज़ इनके माइंड के अंदर डालता है ताकि वो खुद को हमेशा उसी जगह पर महसूस करे, उसे वो हकीकत महसूस हो, जिसके बाद वो इंसान इन्हीं आइडियाज़ की मदद से दुनिया को बदल कर इसी डायरेक्शन के अंदर ले जाता है जैसा कि वो खुदा चाहता है। चलें इसे मज़ीद आसान अल्फाज के अंदर समझते हैं। इंसानी दिमाग को एक कंप्यूटर समझ लें जो कि ज़िंदा है। इस कंप्यूटर के साथ वायरिंग की सूरत में इसका हर एक पार्ट जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जैसे इंसानों के दिमाग के साथ, और इसके मसल्स इंसानी दिमाग से न्यूरॉन्स की सूरत में जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर पर जो भी काम होता है वो स्क्रीन पर नज़र आता है, लेकिन सिर्फ वो काम जो कि इस वायरिंग से होकर गुजर रहा है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा वाईफाई एंटीना है जो कि इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और उसके सिग्नल नज़र नहीं आते, अपना डाटा भी इस कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उस कंप्यूटर को आप क्या नाम देंगे? बिल्कुल यही काम इंसानी दिमाग के साथ भी है। बिल्कुल उसी कंप्यूटर की तरह हमारा इंसानी दिमाग भी वाईफाई एंटीनास की सूरत में सिग्नल्स को आइडियाज़ की सूरत में लेता है जो कि कहीं और से आ रहे हैं। और ये सिग्नल सिर्फ इंसानों को ही रास्ता नहीं दिखाते बल्कि परिंदों, जानवरों, समुद्री मखलूक़ात सबको गाइड कर रहे हैं। आसमान पर ज़रा नज़र उठाकर देखें कि परिंदों के झुंड एक साथ उड़ते हैं, वो आपस की बोली नहीं जानते, एक दूसरे को पहचानते नहीं, तो इनको गाइड कौन करता है कि हमने किस रास्ते पर और कहाँ पर जाना है? ये सब के सब एक ही सेकंड के अंदर एक साथ मुड़ते हैं, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन के अंदर, जो कि कोऑर्डिनेशन के बगैर इम्पॉसिबल है। अगर इनमें से कुछ भी एक दूसरे से अलग हो जाएं तो आपस में टकराने की वजह से ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे, जिसका मतलब कि इन सब को मिलकर कोई रास्ता दिखा रहा है। मछलियों के झुंड को देखें,
इन्हें कैसे पता कि हमें एक दूसरे के साथ रहकर ही कहीं पर जाना है, कहाँ पर मुड़ना है? ये कैसे मुमकिन है? क्या इन सब के दिमाग एक दूसरे से जुड़े हैं या फिर किसी रूहानी ताकत से जो कि इनको गाइड करती है? टेस्ला के मुताबिक ये रूहानी पैगाम दरअसल एक सब एटॉमिक लेवल पर यानी इलेक्ट्रिक पल्सेस की सूरत के अंदर होता है, जिसे आज हम अपनी जबान में यानी साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स कहते हैं, जो कि एटम का छोटे से छोटा जरा है, जिन्हें ना ही हम देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। ये सब बातें निकोला टेस्ला ने अपनी मौत से पहले हमें समझाने की कोशिश की, क्योंकि जब वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तकरीबन 80 साल की उम्र में, इन्हें न्यूयॉर्क के एक होटल के अंदर एजाजी डिनर के लिए बुलाया गया इन इजादात के लिए जो कि उन्होंने दुनिया के लिए की। और उस वक्त ऑडियंस से बात करते हुए निकोला टेस्ला का कहना था कि हर रात मैं अपने सोने से पहले एक पेन और नोटबुक को अपने साथ रखा करता, और जब मैं सोकर उठता तो मेरी हर एक नई इन्वेंशन का आइडिया इस नोटपैड पर पूरे के पूरे नक्शे के साथ इस पर लिखा होता। हर रात को इस तरह की मखलूक मेरे घर आया करती और ये आइडियाज़ लिखकर वापस भी चली जाती, और मैं बस लेबॉर्ट्री में जाकर इस इन्वेंशन को बिल्कुल वैसे बना लिया करता। इसी तरह से मैंने रेडियो, अल्टरनेटिव करंट और अपनी तमाम दरियाफ्तें की। मगर टेस्ला ने कभी भी इसकी वजाहत नहीं की कि वो इंस्पिरेशन जो कि इनके लिए सब कुछ लिखा करती वो दरअसल कौन था। क्या वो कोई जिन्नात थे या कोई फरिश्ता जो कि इंसानों को आगे बढ़ाने के लिए खुदा के हुक्म से गाइड कर रहे थे? ये राज उन्हीं के साथ ही दफन हो गया। टेस्ला एक रूहानी इंसान थे और इनके वालिद प्रीस्ट यानी पादरी थे, और टेस्ला को भी बिल्कुल अपनी तरह बनाना चाहते थे, मगर इनका शौक सिर्फ और सिर्फ साइंस और पढ़ाई के अंदर ज़्यादा था। वो हमेशा कहा करते कि मेरा दिमाग तो सिर्फ एक रिसीवर है और मैं ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस कायनात से सिग्नल्स की सूरत में हासिल करता हूँ। मैं इन राजों को समझ तो नहीं सकता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि वो मौजूद ज़रूर हैं। मजहबी तौर पर हम इन राजों को आखिरत के राज और खुदा कहते हैं, और साइंटिफिकली तौर पर फिजिक्स के कानून। लेकिन सवाल यह है कि निकोला टेस्ला की मदद आखिर कौन सी मखलूक कर रही थी, और क्या उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर वो किसी दिमागी बीमारी का शिकार होकर ये सब बातें कर रहे थे, या वो सच बोल रहे थे? इस बारे में उनकी कोई वजाहत मौजूद नहीं। निकोला टेस्ला की ज़िंदगी इस तरह के कई राजों से भरी पड़ी है। उन्होंने एक दिन अपनी माँ को ख़त लिखकर बताया कि मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो बहुत उदास होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ठीक नहीं हैं। जितने भी साल मैंने इंसानों की खिदमत और इनकी बेहतरी के अंदर गुजारे, इसका सिला इन लोगों ने मुझे बेइज्जती और जिल्लत की सूरत में दिया। आज मैं सूरज तलू होने से पहले जल्दी उठ गया, क्योंकि ख्वाब के अंदर और ख्वाब से उठकर मैंने कुछ ऐसी आवाज़ों को सुना जैसे मुसलमानों की इबादत गाह के अंदर कोई खूबसूरत गीत सुनाया जा रहा है। जब मैं अपनी सेंसेस के अंदर आया तो ये आवाज़ मुझे चारों तरफ से सुनाई देने लगी, मेरे खुद के अंदर से भी। मुझे लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। मैं अपना डॉक्टर बदलने वाला हूँ। क्या इस खत के अंदर बयान करदा सुबह के वक्त सुनाई देने वाली आवाज़ दरअसल टेस्ला के मुताबिक मुसलमानों की अजान की आवाज़ थी, या वो वाकई किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार थे, और इसीलिए उनको ऐसा लगता कि ये सब इन्वेंशन उनके लिए दरअसल कोई लिख कर जाता है, लेकिन असल में इनके खुद के दिमाग की इंस्पिरेशन थी जो कि इन्हें कायनात से या किसी और दुनिया से मिली। क्योंकि टेस्ला इस कायनात को हमेशा एक ऐसी मशीन बताया करते थे जो कि कभी वजूद में नहीं आई और ना ही कभी ख़त्म होगी, यानी हमेशा से रहेगी। और इसी मशीन में इंसानों की ज़मीन पर मौजूदगी का राज छुपा हुआ है, जो शायद वो तो नहीं जान पाए, लेकिन आने वाली नस्लें इसको ज़रूर पहचान लेंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या टेस्ला वाकई खुदा के वजूद को पहचान गए थे, जिन्नात जैसी मखलूक से रूहानी तौर पर राब्ते में थे, या दिमागी मसाइल का शिकार थे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।